देखिए, भोजपुरी के बहुत मशहूर एक्टर्स हैं जो कि पूरा यूपी बिहार पूरा भारत इनको बिहार सब ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई देश नहीं जो इस देश उनको जानता नहीं। इनको इनसे पूछना चाहेंगे कि बहुत मशहूर एक्टर्स हैं, इनका शादी हो गया था और मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इनका शादी होने के बाद भी ये भोजपुरी एक्टर्स होकर काम कर रही थी लोगों के बीच में। तो हम पूछना चाहेंगे क्या आपका शादी अभी भी चल रहा है कि टूट गया है? मेरा शादी तो देखिए अभी तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, 2.5 साल हो गया हम लोग को अलग हुए। और जैसे कि मैं बताऊं कि मेरे हस्बैंड तो इसी लाइन से थे, वो भी कैमरामैन थे। ऐसा नहीं था कि मेरा उनका काम कुछ, हम लोग का प्रोफेशन अलग था, एक ही प्रोफेशन से थे हम लोग। पर मतलब क्या होता है ना कि जो मेरी ससुराल था और जो मेरे हस्बैंड की थिंकिंग थी वो बहुत ज़्यादा मतलब ओल्ड टाइप की थी कि मीन्स मतलब अगर ये नचनियाँ हैं तो ये किसी घर की बहू नहीं बन सकती है, अच्छे से नहीं रह सकती है। तो मेरी सास मेरे मतलब हस्बैंड को जैसे होता है भड़काना या 4 लोग अलग बोल देंगे तुम्हारी बीवी तो हीरोइन है, खूबसूरत है, तो उसको मतलब 4 लोग चाहने वाले हैं उसको, तो उसको प्रपोज करते देखो तो ना माइंड में मतलब आदमी के शक डाल देगा। और फिर मेरा हस्बैंड मतलब उन्हीं की बातों में आके मुझसे झगड़ा करे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। शादी किए हम लोग, लगता है मैं शादी पर जस्ट मैं प्रेग्नेंट भी थी, मेरा बेबी तो मैंने पैदा किया, जो मेरा बेटा है मेरे पास आज 4 साल का होने वाला है। तो 1.5 साल मुझे लगता है शादी के बाबू होने के बाद ही हम लोग का मतलब रिश्ता बहुत ज़्यादा खराब होने लगा, इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े। जी, हम पूछना चाहेंगे मोना जी आपसे कि जब आपका शादी हुआ था तो पूरा परिवार आपको देखे थे, उनको भी देखे थे, तो क्या आप शादी के पहले इस इंडस्ट्री में काम करती थी? हाँ जी, मैं शादी के पहले ही, मेरा जितना भी नीलकमल जी के साथ प्रोजेक्ट है वो सब मेरा शादी के पहले के ही प्रोजेक्ट है। तो वो सारी चीज़ें मेरे ससुराल वाले या मेरे हस्बैंड से छुपा हुआ नहीं था, सब जानते थे। जब वो लोग सब लोग जानते थे, सब कुछ जानने के बावजूद भी आपको ऐसा परेशानियाँ तंग क्यों किए? अब देखिए ये तो उन्हीं की थिंकिंग हो, मैं नहीं बता सकती हूँ। पर हाँ, मैं इतना बोल सकती हूँ कि शायद मेरे अंदर मतलब कम एज थी मेरी, और परखने का एक होता है ना लोगों को, मतलब एक परखने का मेरे अंदर तरीका नहीं था, मेरे अंदर बचपना था। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि तुम्हारे अंदर बचपना था, तुम्हारे में भी परखने की चीज़ें नहीं थी। तो शायद मैं अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली को मैं परख नहीं पाई कि उनका नेचर कैसा है। और उन लोग का नेचर बहुत ही बुरे तरीके का है, बहुत ही गंदा नेचर है उनका। तो इस वजह से रिश्ते जी, खराब। देखिए मोना जी बता रही हैं इनके पति बहुत अलग ही तरीके से रहते थे। उनका जो रहन-सहन था सही नहीं था और इनको अच्छा भी नहीं लगता था। ये भोजपुरी में पहले से काम करती थी और इनके पति सबको पता था इनको कि मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ, फिर भी इनके साथ गलत व्यवहार से रहने का प्रयास रह रहे थे। और मैं इनसे मोना जी से पूछना चाहूँगा कि आपके पति क्यों आपको छोड़ दिए? क्या बता सकती हैं आप? जी, क्योंकि मेरे पति मतलब दूसरों की बातों में बहुत ही ज़्यादा आते थे और वो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे ऊपर शक किया करते थे। मुझे तो लगता है कि हर दूसरे चौथे दिन मेरी सास कुछ ना कुछ होता है मेरे आदमी के दिमाग में डालती थी भड़काने के बाद। मैं जब भी अपने मायके आऊँ कि वो अपने मायके जा रही है तो वहाँ पे उसके मतलब 50 तो चाहने वाले होंगे, वो उनसे मिलती, ऐसी वैसी थिंकिंग थी मेरे जी। ससुराल वालों की, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी थिंकिंग थी। तो इस वजह से जानते हैं रिश्ता तो निभता नहीं है जहाँ लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होता जी, है। देखिए बता रही हैं मोना जी कि आजकल के जो बगल के लोग होते हैं, वो फुसलाते रहते हैं, चढ़ाते-बढ़ाते रहते हैं कि आपकी बीवी एक्टर्स है या नाचती है, गाती है। हो सकता है कोई लोग से मिला हो या कोई बातचीत होता है उनका, कोई किसी से संबंध बना हो। यही सब भड़काने के बाद इनके पति इनको गलत ज्ञान से मतलब मार-पीट करने लगे, झगड़ा करने लगे। तो हम पूछना चाहेंगे मोना जी से, आपके पति मारते-पीटते थे, आप फिर भी आप सह लेती थी? हाँ, तो अब सहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं उस टाइम प्रेग्नेंट भी थी जस्ट शादी के बाद। तो बहुत सारी चीज़ें, मारा पीटी बहुत हुई हम लोगों में, बहुत मारा करता था मेरा आदमी तो। और मेरी सास और मेरी जितनी भी जेठानियाँ थी सब मतलब सामने रहने के बावजूद मतलब मेरे हस्बैंड को ही साथ देती थी। और मैं हमेशा मतलब इतनी बुरी बुरी तरीके से मारे हैं कि मेरे पास फोटोज़ भी हैं पड़े हुए कि मेरी आंखें तक मतलब फूटते फूटते बची हैं। मेरे आंखों में मतलब इतना ज़्यादा ब्लड जम जाया करता था, वो सब मेरी फैमिली जानती है। तब मेरी फैमिली ही मुझे बताई कि मतलब अपने हस्बैंड को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ये लोग वैसे ही, जैसे और लोग आप लोग न्यूज़ सुनते हैं कि कभी उसका जान ले लिएगा, कभी उसका जान, उस जगह मेरा भी न्यूज़ आ सकता था। इस वजह से मैंने अपने हस्बैंड को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। और मैं एक अपना अलग से वापस सिंगल मदर होके अपना बच्चा पालना, फैमिली पापा मम्मी के साथ ही रहना तो स्ट्रगल कर रही हूँ, जिसके लिए बस मुझे, इसलिए मैं कहती हूँ हाथ जोड़ के कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो और कुछ नहीं, मुझे आगे बढ़ा दो, बस जो मेरा ड्रीम है उसको पूरा करिए आप लोग। जी, देखिए मोना जी बता रही हैं इनको बहुत तकलीफ है। इनके पति ने बहुत मारा पीटा है। इनके परिवार के लोगों ने जानकारी पाने के बाद तुरंत बोली कि बेटी ऐसे लोगों से मुझे रिश्ता नहीं रखना है, क्योंकि जब मेरी बेटी मर जाएगी तो मैं ऐसे लोगों से रह के क्या रिश्ता बनाऊंगा। उनको बहुत दुखित हुआ। उनको जानकारी मिलने पर तुरंत अपनी बेटी से बात की, पूरा देखे कि हमारी बेटी को इतना मारे थे। तो उन्होंने क्या किया, फैसला ले ली कि मैं अपनी बेटी को इनसे छुटकारा पा लूँगी, कि मैं भले से मेरी बेटी अपने घर पे रहेगी।
आगे क्या होगा वो देखा जाएगा, बाकी मैं उनके साथ नहीं रहूँगी, इनका ये कहना था। और आज इन्होंने वो फैसला लेकर आज इस इंडस्ट्री में लगातार काम कर रही हैं। और हम कहेंगे जो जहाँ पर भी हों, ऐसा काम आप गलत किए हैं, ये गलत काम नहीं करना चाहिए था आपको। क्योंकि देखिए आजकल के जो पत्नियां होती हैं, बहुत सारे लोग हैं कि कहीं भाग जाती हैं, उनको आपको मिलाना चाहिए, समझाना चाहिए, क्योंकि इस समय ऐसा ही चल ही रहा है। लेकिन आपने मारा पीटा गलत किया है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई भी किसी के चढ़ावे से चढ़ना नहीं चाहिए। आज घर में लोग चाहते हैं, भाई भाई को चाहते हैं, लोग जमीन विवाद में झगड़ा हो जाता है, बगल बगल में झगड़ा हो जाता है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो मोना जी को बहुत तकलीफ है अपने पति से, इसीलिए मोना जी अपने पति को छोड़कर इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और लगातार काम करते रहेंगी। इनका परिवार का फुल सपोर्ट है, इनके माता पिता का सपोर्ट है। बहुत बड़ी बात है कि इनके माता पिता का सपोर्ट है। और आजकल देख रहा हूँ बहुत कम ही लोग सपोर्ट करते हैं इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में लोग खाने चबाने वाले ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री का एकदम नाम खराब हो चुका है। लोग कम पैसे दे के काम करवाते हैं और बोलते हैं बहुत बड़ी भौकाल देते हैं। तो मोना जी आज ज़मीनी स्तर से काम कर रही हैं, आज यहाँ तक पहुँची हैं। अब आप लोग का आशीर्वाद है कि लगातार काम कर रही हैं, आप लोग इनको देख रहे हैं, लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं। अब आप लोग ऐसे ही वीडियो शेयर करते रहिए। जूही एक्टर्स ऑफिशियल चैनल को आप लोग प्यार आशीर्वाद देते रहिए। इनको दुख को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम लोग रिपोर्टर का यही काम है, सभी का तकलीफ लोगों को कुछ पहुँचाना, जो दुख में है उनका बात पहुँचाना, जो गरीब है उनकी बातों को उठाना, क्योंकि हम लोग यही करते हैं। और हम लोग का काम यही है कि नहीं करेंगे, आप लोग की बात नहीं सुनाएंगे। आज मोना जी इतना दुखित हैं, उनके चेहरे पर एकदम उदासी छाई हुई है, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो पुरानी बातों को आज उठाई हैं, बहुत दिनों की बात, ना खुश रहती हैं, हरदम मस्त रहती हैं इस कलाकारी के माहौल में। मैं पूछना चाहूँगा मोना जी से, आप इस इंडस्ट्री में आप काम कर रही हैं, एक बार अपने पति को कभी कभी याद आता है ये सब करने के बाद? नहीं, मैं अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी याद नहीं करती हूँ और ना मैं याद करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दिया है। और मुझे तो दिया सो दिया, वो अपने बच्चे तक के ऊपर हाथ उठाया, हमारे बच्चे तक को जान से मारने की कोशिश भी की उसने। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा मतलब बदतमीजी कर